न्यूज मैं हूं प्रभात कुमार रंजन। आज चुनावी दौड़ को लेकर मैं आज राजपुर पहुंचा हूं, जहां पर चुनावी जो दौड़ है काफ़ी सरगर्मी में है। और यहां पर आज देखिए कि चंपारण काफ़ी उत्सुक है, बज गई है बिगुल, मच गया है शोर। चंपारण की जनता जाएगी किशोर, इसको देख करके आज चल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर में इनकी मंसूबा क्या है, कैसे करेंगे चुनाव की जो आगे सरकार बनने का कोशिश होगा। कि हमेशा अपने आप को साहू समाज को अपना एक धरोहर समझता था, लेकिन आज धरोहर वो क्यों उनसे अलग हो रही है और 400 पार की वो नारा लगाते हैं, तो 400 पार कैसे जाएगी जबकि उनकी एक धरोहर एक अलग हो जा रही है। तो आज कुछ दिनों से हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं। इनसे मैं बात करूँगा क्या कारण है कि आप बीजेपी से अलग हैं और कैसे करेंगे इस बार की चुनाव। क्या नाम? मैं मुन्ना सागर। मैं विगत 2 दशक से मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन भाजपा ने इस बार वैश्य समाज के साथ खेला कर दिया। अभी भाजपा से एनडीए से 3 सांसद बिहार में थे और एनडीए ने 2 सांसद जो वैश्य समाज से आते हैं, सुनील कुमार पिंटू और रामा देवी, उनका टिकट काटने का काम किया। एक तरफ आप नज़र उठा कर देखिए, एनडीए ने मुजफ्फरपुर या अन्य जगहों पर जिन जाति का टिकट काटा उन्हीं जाति को टिकट दिया, लेकिन शिवहर और सीतामढ़ी से जो वैश्य के सांसद थे उसका टिकट एनडीए ने काटा, लेकिन उनके जगह पे किसी वैश्य को टिकट नहीं देकर दूसरे वर्ग को, दूसरे समाज को टिकट कर दिया। और साथ ही मोतिहारी का स्थानीय सांसद जो वैश्य की वोट पे ही 6 बार चुनाव जीते हैं और आज तक वे यहाँ के सांसद हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जैसे बबलू गुप्ता जो भाजपा के एमएलसी थे, लेकिन एमएलसी के चुनाव में राधा मोहन सिंह ने उनका विरोध किए और अपने जाति के निर्दलीय महेश्वर सिंह को जिताने का कार्य किए। उसके पहले भाजपा के विधायक पवन जायसवाल की पत्नी जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ी, उसका भी खुलकर विरोध राधा मोहन सिंह किए और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय की पत्नी को जिताने का कार्य किए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिस समाज के वोट से वे राधा मोहन सांसद बनते हैं उसी वैश्य का विरोध करते हैं। उनके इन्हीं कार्यकलापों से वैश्य समाज ने इस बार ठाना है कि इस बार चंपारण से, पूर्वी चंपारण लोकसभा से राधा मोहन सिंह को हराना है, यही वैश्य का संकल्प है। मोदी जी को तो आप लोग काफ़ी पहले से सराहते थे, लेकिन इस बार मोदी जी को छोड़कर राधा मोहन जी का ही विरोध कर रहे हैं। जी, हम लोग का नारा है मोदी से बैर नहीं और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह आपका खैर नहीं। धन्यवाद। आगे भी इस बार की समर्थन अब आगे किसको करना चाह रहे हैं? चूंकि यहाँ लड़ाई आमने और सामने की है, त्रिकोणीय है नहीं। जब आमने सामने की लड़ाई है, हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार को पूरे वैश्य समाज सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहें? यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे जिला पार्षद मुख्तार जी और इनसे भी बात करेंगे आखिर में किस प्रकार के चुनाव, इस बार की चुनाव कैसी होगी और कैसे किसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम मुख्तार प्रसाद गुप्ता और हम पूर्व में जिला पार्षद कल्याणपुर 32 से थे। और आज का जो चुनाव है ये महागठबंधन के उम्मीदवार श्री डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में आंधी चल रहा है और खासकर के वैश्य समुदाय के लोग ज़्यादातर लगभग अभी तक 75% से ऊपर डॉक्टर राजेश के पक्ष में है। और यहाँ का स्थानीय जो अभी सांसद राधा मोहन जी जो वर्षों से यहाँ काबिज हैं और वैश्य का वोट तो लेते हैं, लेकिन वैश्य को यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। और बारी बारी से वैश्य के जितने भी नेता हुए हैं सबको उनका राजनीतिक ख़त्म किए हैं, राजनीतिक भविष्य ख़त्म किए हैं। खास करके जब भी चुनाव आता है तो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं और दूसरे का चुनाव आता है तो जातवादी हो जाते हैं। इसलिए अब उनके सारे
जो खोखले वादे इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी और ये राधा मोहन जी का था, उसको चंपारण की जनता समझ चुकी है। और इसलिए जो यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है केसरिया और चंपारण का जो बेटा है डॉक्टर राजेश, इन पर लोगों का भरोसा है, इसलिए सारे लोग उनके पक्ष में हैं और काफ़ी मिलनसार हैं। राजेश जी लोगों से मिलते हैं, एमएलए रहे हुए हैं पूर्व में, काफ़ी लोकप्रिय हैं यहाँ, और यहाँ के लोकप्रिय हैं, यहाँ के बेटा हैं, यहाँ की एक एक लोगों का वो सेवा करते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या लोगों को, गरीब को मदद करने का काम हो, वो लोगों को मदद करते हैं, यह उपलब्धि भी उनको है। चलिए आगे और लोग उपस्थित हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि आखिर इनकी मंसूबा क्या है, कैसे इस बार की मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर करेंगे चुनाव वोट। मैं सुरेंद्र प्रसाद, ग्राम पोस्ट राजपुर। इस चुनाव में जो हम लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी को जो है सो भारी मतों से जितावेंगे। मेरे पूर्वी चंपारण के 80% जो है सो बैस जो वोट करते थे राधा मोहन जी को, वे टूट गए हैं उनके कार्यकलापों से। मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के चुनाव में जो है सो डॉक्टर राजेश 4 लाख से ऊपर वोट से विजयी होंगे। अभी तो बीजेपी कह रही है 400 पार, और फिर जुमला पार्टी है, बीजेपी जुमला पार्टी है, बहुत जो है सो झूठा पार्टी है ना। इसलिए मैं अपने क्षेत्र में, मुझे भी धमकी आ रहा है कि तुम जो है सो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जो है सो महामंत्री हो, है ना, तुम्हारा सारा मंत्रियाँ छोड़ा देंगे। तो मैं कहा एक आदमी से कि जो डर गया वो मर गया, है ना। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जब दामन थाम लिया हूँ तो चाहे जो हो, है ना, मैं तुम्हारे राइफल से अगर जो है सो बारूद निकलेगा, मेरे राइफल से फूल निकलेगा, मैं भी जो है सो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, लेकिन राजेश, डॉक्टर राजेश को जिता करके रहूँगा। इस बार की देख रहे हैं बीजेपी का पूर्ण रूप से, और साहू समाज देखिए किस ओर जब जा रही है। अब आगे की तरफ जिला पार्षद महोदय से मैं बात करूंगा। नमस्कार, मैं पूनम देवी, पूर्व जिला पार्षद हूँ कोटवा और केसरिया, और आरजेडी के मैं प्रदेश सचिव हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके चैनल से जितने लोग हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। देखिए, बनिया का जो जनसंख्या है, तो बनिया के जनसंख्या के अनुसार 8 टिकट होना चाहिए, हक 8 टिकट बनता है। लेकिन सामने अभी जो हम लोग के सामने जो टिकट कटा सुनील कुमार पिंटू जी का, रमा देवी का, तो पहले आया कि रमा देवी का एज खत्म हो रहा है तो उनका टिकट कटेगा, राधा मोहन सिंह का टिकट कटेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों से, स्थानीय सांसद जी से या भाजपा का जो भी वरिष्ठ नेता है, कि रमा देवी का उम्र कितना वर्ष है और अभी राधा मोहन सिंह का उम्र कितना वर्ष है, प्रकाशित कीजिए। लेडीज का उम्र कितना एक्सपायर का है और जेंट्स का कितना है। रमा देवी का अगर उम्र एक्सपायर है तो राधा मोहन सिंह का उम्र क्या बचा है? वह क्या 17-18 साल का युवा है कि उनको मिला रमा देवी को टिकट कटा? और जब उनका टिकट कटा तो किसी बैस को ही देते। आखिर जनगणना जो हुआ है, तेजस्वी जी के प्रयास से जनगणना हुआ। जनगणना किस लिए हुआ है कि किस जाति की कितनी आबादी है, उस आबादी के अनुसार उनको टिकट दिया जाएगा। तो आबादी के अनुसार टिकट हमको नहीं मिला। और जो है बनिया का जो यूज भाजपा करते हैं, तेजपाता जैसा, सब्जी के स्वाद के लिए डालो और खाने का टाइम में निकाल करके फेंक दो, यानी जाएगा पेट में तो यह दर्द करेगा। तो चुनाव में बनिया का यूज होता है, लेकिन चुनाव के बाद बनिया का कोई वैल्यू नहीं है। और रही बात मोतिहारी की, नहीं, मैं अदर जगह की बात कर रही हूँ। मैं अभी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा की मैं प्रभारी हूँ। मैं वहाँ भी चुनाव में 15 दिन से 16 दिन मैं वहाँ रह करके अभी आई हूँ। वहाँ भी जितने हमारे कानून समाज के लोग हैं, जितने बनिया वर्ग के लोग हैं, मैं उन लोगों में खास करके घूमी हूँ। और वहाँ भी मैं जुनून पैदा करके आई हूँ। उन लोगों में जुनून पैदा हो गया है कि वोट वो लोग दे रहे हैं महागठबंधन के दीपक यादव को। और मैं यह भी कह कर आ रही हूँ कि भाई चुप चोरे छुप कर वोट नहीं देना है। बनिया जब छुप करके वोट देगा तो कहीं गिनती नहीं होगी। अरे आप सामने आकर वोट दीजिए, महागठबंधन को कचकर्ता बनिए, महागठबंधन का सामने वोट दीजिए। जैसे है कि कहावत, कूदी फानी तूरी तान जेकर दुनिया रखी मन। अगर हम लोग चुपके से वोट दे देंगे
तो किसी के दिल में डर न, भाजपा को डर नहीं और आरजेडी के दिल में मान सम्मान नहीं होगा। हम लोग खुला वोट दे रहे हैं कि भाजपा समझे कि हमारा बनिया टूट गया है, हम लोग बनिया को छोड़ रहे हैं, हम लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं और हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो महागठबंधन भी समझे और भाजपा का भी जो हम लोग ऋण जो है बनिया, चावल बनिया का, दाल बनिया का और आपको तेल बनिया का, चावल बनिया का, आटा बनिया का और खीर और पुलाव किनके यहाँ बनता है तो भाजपा के घर में टिकट किनको मिलेगा। तो जो उनके जो अपने लोग हैं उनको तो बनिया केवल बनाएगा, बनिया खीर खिलाया है। अब जो बनिया भाजपा का भूजा फकाएगी और भूजा फका करके और बनिया से विरोध करके बनिया से अपना प्रतिशोध की जो है बदला लेगी और राजेश कुशवाहा को हम लोग जिताएंगे और बगहा में दीपक यादव को जिताएंगे। और दोनों जगह का मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ, दोनों जगह हम लोग बहुत फुल बहुमत से हम लोग जीतेंगे, मोतिहारी भी और वाल्मीकि नगर। चूँकि मैं वाल्मीकि नगर का मैं वहाँ रह करके मैं वहाँ सब देख करके वहाँ काम करके आई हूँ और पुनः फिर हमको वाल्मीकि नगर जाना भी है। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मुखिया अशोक कुमार खिजीपुरा बेनीपुर, धन्यवाद आपका चैनल को देता हूँ। चैनल के माध्यम से आपके झूठी वादा, झूठी सरकार के खिलाफ ये बहस समाज निकल चुकी है और पूरे देश के बहस इस सरकार के खिलाफ में मत देने जा रही है। रह गई बात राधा मोहन सिंह जी की, राधा मोहन सिंह छठे मेरे एमपी हैं मेरे जिला के, लेकिन जितने बार वो हारे हैं एक केसरिया के ही धरती से हारे हैं। पहला उदाहरण उनके साथ माननीय मेरे पीताम्बर सिंह हुए, उसके बाद मेरे प्रभात गुप्ता जी है, जो केसरिया की बेटी थी जिनसे वो हारे थे। दूसरे बार मेरे कमलापति मिश्र जी थे, वो भी मेरे केसरिया के बेटे थे, उन्हीं से वो हारे थे चुनाव। और तीसरा चुनाव हारने जा रहे हैं केसरिया के लाल डॉक्टर राजेश कुमार के साथ हारने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हारने जा रहे हैं। ये बहस का वादा है, बहस जहाँ जाती है वहाँ इसका कीमत नहीं मिला है पहले, लेकिन इस बार महागठबंधन ने कीमत दिया है और पूरे बहस समाज महागठबंधन के साथ है। ये चार जुमला लोग मेरे साथ जो बहस को बेचने की कोशिश किया है, उन जुमले हैं, झूठे हैं, उन लोग हम लोग खिलाफ करते हैं, निंदा करते हैं कि वैसे लोग मेरे बहस समाज को बेचने का काम नहीं करें, अपना काम करें। बहस एक जगह है, 70% प्लस बहस महागठबंधन डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ है और रहेगा। जय हिंद। वैश्य समाज इतनी नाराज है कि अब इसको माने नापने का थर्मामीटर भी फेल कर रहा है। अब आगे हमारे यहाँ के मुखिया जी हैं, मुखिया जी से बात करेंगे इनकी नाराज़गी किस प्रकार की है और क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और इस चैनल के माध्यम से देख रहे हमारे दर्शक हैं उनको मैं आदाब प्रणाम करता हूं। और इस सरकार की वादे तो झूठी है ही है। इस सरकार में बैस के साथ साथ दलित महादलित भी ठगे गए हैं, केवल बैस की ही बात नहीं है। और बीजेपी में भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी ठगने का काम बीजेपी ने किया है। तब जाके आज आक्रोशित होकर बैस समाज या बीजेपी के भी कार्यकर्ता लोग बीजेपी से हटकर राजेश जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, क्योंकि केसरिया विधानसभा के पूर्व में विधायक रह चुके हैं। हम लोग केसरिया विधानसभा के अंतर्गत उनको अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए पूरे चंपारण यह तय कर लिया है, पूरा बैस ही नहीं पूरे चंपारण के लोग तय कर लिए हैं कि इस बार राजेश कुमार ही को ही एमपी बनाकर हम लोकसभा भेजने का काम करेंगे। साहू समाज ने ठान लिए हैं कि इस बार हम लोग भाजपा के दामन को छोड़ेंगे। अब जब तक हम लोग को उन्होंने यूज किया तब तक यूज किया, अब उनके प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं, जिससे नाराज़गी आज व्यक्त हो रही है। अब इनको कैसे बीजेपी संभालेगी, कैसे महागठबंधन संभालेगा, अब ये आगे की समय तय करेगा।